ओके, सो वेलकम टू स्टडी मोजो। आज की वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग मेथड डिस्कस करेंगे टू सॉल्व लॉग रिलेटेड इंटीग्रल्स। तो जहाँ भी एल एन का टर्म वगैरह आता है इंटीग्रेशन में, स्पेशली न्यूमरेटर में, तो उसको कैसे डील कर सकते हैं उसको करेंगे डिस्कस। तो एक वाइड वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग दिस मेथड। ठीक है, सो वीडियो को देखना लास्ट तक। जो डेरिवेशन है ट्रिक का वो एंड उसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं वो हम करवा दिए हैं। ठीक है, बाकी यू कैन ज्वाइन क्वेश्चन चैनल जहाँ पे यू कैन प्रैक्टिस मैथ क्वेश्चंस। तो इसमें टॉपिक वाइज अराउंड 5K प्लस क्वेश्चन हैं, तो तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। तुमको लिंक मिल जाएगा पिन कमेंट में या फिर तुमको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो ज्वाइन कर लेना और फ्यूचर वीडियोज़ का इन्फॉर्मेशन वगैरह भी तुमको वहाँ पर इजीली मिल जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सो अनसीन इंटीग्रेशन रिजल्ट, तो आई होप मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता होगा क्योंकि जनरली बताते नहीं या फिर उतना इसको ऑब्जर्व किया होगा तो उतना इस पर ध्यान नहीं दिया होगा। तो हमें दिखाएंगे कैसे एक छोटा सा ट्रिक से हम काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा एक एडवाइस रहेगा कि तुम पहले वीडियो देखना एंड जो प्रॉब्लम्स आएंगे उनको तुम ट्राई करना विदाउट यूजिंग दिस ट्रिक सॉल्व करने का। काफ़ी से प्रॉब्लम्स हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन या फिर और किसी मेथड से सॉल्व हो जाएंगे, तो ट्राई करना वैसे सॉल्व करने का। ये बता रहे हैं एज ए अल्टरनेट, क्योंकि इसमें क्या है कि कभी क्लिक ना किया तो तुम एग्जाम में इससे कर सकते हो कि ये मैक्सिमम क्वेश्चंस में जहाँ ln x इन्वॉल्व होगा वो सॉल्व हो जाएगा इसे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो रिजल्ट क्या है कि मेरे पास अगर इंटीग्रल इस टाइप का है कि i इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, लिमिट ध्यान देना 0 से इन्फिनिटी ln ऑफ x अपॉन x प्लस पी अपॉन एक्स प्लस क्यू, इस टाइप का तुम्हारे पास अगर कोई है तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको। तो हम क्या कर रहे हैं, x को हम रख रहे हैं पी क्यू बाई टी। अच्छा, अब दिमाग में आया कि हम यही क्यों रख रहे हैं। तो मेरा एम क्या होता है कि हम जो मेरा स्ट्रक्चर इंटीग्रल का उसको चेंज ना करें और लिमिट को भी कंजर्व करें। दो मेरा एम होता है हमेशा कुछ जब भी तुमको ऐसा बनाना हो रिजल्ट वगैरह। पहला, स्ट्रक्चर ऑफ इंटीग्रल चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड दूसरा होना चाहिए कि मेरा लिमिट चेंज ना हो, तभी तुम कुछ कर पाओगे। तो लिमिट चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, और स्ट्रक्चर ऑफ इंटीग्रल भी इंटैक्ट रहना चाहिए। तो ये जरूरी है कि ये इंटैक्ट रहे। तो यहाँ हम अगर x को रखते हैं पी क्यू बाई टी तो dx क्या जाएगा माइनस पी क्यू बाई टी स्क्वायर। अब ध्यान दो, तुम्हारा जब x जाएगा 0 तो तुम्हारा t जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, फिर तुम्हारा अगर x जाएगा इन्फिनिटी तो t जाएगा 0 की तरफ। तो लिमिट तो सेम ही आ रहा है और वो तो माइनस साइन से हम इसको स्विच कर लेंगे तो मेरा लिमिट इंटैक्ट रहेगा। और तुम्हारा फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट भी इंटैक्ट रहेगा। तुम x रखोगे क्या पी क्यू बाई टी, तो पी क्यू बाई टी प्लस पी, यहाँ से p कॉमन ले लो, जैसे क्यू प्लस टी बाई टी, तो टी प्लस क्यू आ गया, यानी कि ये फॉर्म यहाँ से आ गया। यहाँ रखोगे तुम्हारा ये आ जाएगा, तो तुम्हारा जो फॉर्मेट था वो ओवरऑल चेंज नहीं हुआ। तो ऐसा आ जाएगा ln ऑफ पी क्यू, और यहाँ पर देखो x को रखे हैं पी क्यू बाई टी, तो ln ऑफ पी क्यू बाई टी ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा ln ऑफ पी क्यू माइनस ln ऑफ टी। ठीक है, तो यहाँ हम इसको रख दिए एंड यहाँ ये आ गया एंड डी टी आ गया। तो अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, ये तो कांस्टेंट है ln पी क्यू, इसको ऐसे रहने देते हैं। और ये ln टी तो तुम्हारा देखो ln टी अपॉन टी टी प्लस क्यू, सेम चीज हो गया, यानी हो गया 2i इज इक्वल टू दिस वैल्यू। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया होगा बस। सो अब यहाँ क्या कर रहे हैं, जो सिंपल तुम्हारा पार्शियल फ्रैक्शन लग जाएगा, तो पार्शियल फ्रैक्शन लगा दिए, तो यहाँ पर इसको कर देंगे इंटीग्रेट, तो आ जाएगा ln टी प्लस पी अपॉन ln टी प्लस क्यू जो इन्फिनिटी। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा ln पी प्लस ln क्यू, इसको तोड़ रहे हैं हम बेसिकली, और यहाँ आ जाएगा ln पी माइनस ln क्यू। तो जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या आएगा, i इज इक्वल टू ln स्क्वायर पी माइनस ln स्क्वायर क्यू अपॉन ट्वाइस ऑफ पी माइनस, इसको ऐसे आता है हाफ ऑफ ln स्क्वायर पी माइनस ln स्क्वायर क्यू। अब जो ऊपर में वही नीचे कर दो डिफरेंस में, तो पी माइनस क्यू हो जाएगा। तो बस सिंपल से ये फॉर्मेट है। अब ये काफ़ी बेसिक लग रहा होगा कि तो काफ़ी सिंपल है, इससे क्या होगा फ़ायदा। तो हम जब करेंगे प्रॉब्लम को डिस्कस तो दिखाएंगे कि कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं वाइड वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स के अंदर। ठीक है, तो एक इसमें कोरोलरी भी है कि मान लो तुम्हारा पी और क्यू इक्वल हो गया। ठीक है, ये भी काफ़ी चीज़ हो सकता है। मान लो ऐसा आ गया ln x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ हमारे पास पी और क्यू बराबर हो जाएगा, तो उसको डिराइव कर लेते हैं। तो अगर तुम्हारा पी होगा क्यू बराबर, मान लेते हैं कि मेरा लिमिट क्यू जो है वो टेंड कर रहा है पी को, इसका मतलब क्या होगा, मेरा क्यू हो गया वेरिएबल। तो यहाँ हम देखेंगे ध्यान से, तुमको दिखेगा कि 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो जब भी हमको दिखेगा हम 0/0 फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं एलएस रूल को, तो यहाँ अप्लाई कर दिए। तो क्यू को और डिफरेंशिएट, तो ये देखो हमारा ये टर्म तो ऐसा आ जाएगा ना ln p प्लस ln क्यू, यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और यहाँ ln p माइनस ln क्यू, ये हो जाएगा माइनस ln क्यू 1/q, एंड फिर तुम्हारा नीचे में क्या आएगा ट्वाइस ऑफ 0 माइनस 1, तो तुम्हारा यहाँ से कैंसिल हो गया। देन तुम्हारे पास आ जाएगा ये हो गया ln p, और तुम्हारा q जा रहा है p को, तो ट्वाइस ऑफ ln p, 2 कट गया यहाँ से, तो बस आ गया ln p बाई p। ठीक है, तो ये तुम्हारा कोरोलरी हो गया कि अगर तुम्हारा p और q बराबर है तो इंटीग्रेशन इज सिंपली ln p बाई p। ठीक है, तो रिजल्ट ये हो गया जनरल रिजल्ट, और इसका कोरोलरी हो गया जब तुम्हारा p और q बराबर है ये। तो ये तो रिजल्ट हो गया। अब देखते हैं कि कैसे अप्लाई करेंगे प्रॉब्लम्स में। ठीक है, ध्यान देखना कैसे अप्लाई कर रहे हैं। और हाँ, ट्राई करना जरूर कि तुम विदाउट यूजिंग दिस ट्रिक सॉल्व करो जो प्रॉब्लम बता रहे हैं, तभी तुम कर पाओगे अप्रिशिएट कि कितना अच्छा मेथड है ये। तो पहला क्वेश्चन तो सिंपल है ये, इंटीग्रेशन करना है 0 टू इन्फिनिटी, लिमिट देख लेना, और ln x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके,
तो थोड़ा ट्विस्ट है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन दे दिया, सिंपल यहाँ एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर नहीं है, तो बस अंदर भी क्वाड्रेटिक बन रहा है। तो पहला मेथड होगा तुम ट्राई करना है इसको सॉल्व करने का ट्रिक सॉल्यूशन से, तो इससे इजीली सॉल्व हो जाएगा। ट्राई करना है इसको पहले, इससे मेथड यूज़ करते हैं, रिजल्ट यूज़ करना है। तो हम बता चुके हैं कितनी बार कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म कभी भी है तो यू कैन ब्रेक इट इंटू एक्स प्लस आयोटा ए एक्स माइनस आयोटा ए। तो ये हैंडी रिजल्ट है, दिमाग में रखा करो, इसको काम आएगा बहुत जगह। तो वही अप्लाई करते हैं। तो ये बताएं एक्स का प्रॉब्लम सकते हैं क्या, एक्स प्लस आयोटा एक्स माइनस आयोटा, इसको ब्रेक कर लिया, एक्स प्लस आयोटा का होल स्क्वायर एक्स माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। अब तो ये सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन लग जाएगा यहाँ पर, तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा इस तरह से ब्रेक। तुमको ब्रेक कैसे करना है, तुमको ब्रेक ऐसे करना है कि तुम्हारे पास दो टर्म्स हो यहाँ पर एटलीस्ट लीनियर टर्म्स, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास पी या क्यू कोई भी एक जीरो होने का पॉसिबिलिटी नहीं है, ये नहीं हो सकता। तुमको यहाँ पे दो टर्म चाहिए होंगे, यहाँ पर डिग्री 2 होना चाहिए। तो हम यहाँ पर ऐसे इससे सेपरेट किए हैं इसको, तुमको दो टर्म मिल गया। अब यहाँ देखो -1/4 हो गया, तो यह एल एन एक्स अपॉन एक्स प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, फिर -1/4 एल एन एक्स अपॉन एक्स माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा कितना एक्स प्लस आयोटा एक्स माइनस आयोटा, ठीक है। तो ये तुम्हारा देखो ध्यान से, तुम्हारा हो गया कोडलरी, कोडलरी है ना, तुम्हारे पास पी और क्यू बराबर है, तुमको पता है क्या होता है एल एन ऑफ पी बाई पी, ध्यान देगा एल एन ऑफ आयोटा बाई आयोटा, ये टर्म यहाँ आ गया। फिर तुम्हारे पास ये है एल एन ऑफ माइनस आयोटा बाई माइनस आयोटा आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक्स प्लस होगा ना, तो प्लस माइनस आयोटा, तो ये है मेरे पास पी की जगह लिखा हुआ, तो यहाँ से आ गया। एंड यहाँ तुम्हारा लग जाएगा जो हमारा नॉर्मल था, तो हाफ ऑफ एल एन स्क्वायर पी माइनस एल एन स्क्वायर क्यू अपॉन पी माइनस क्यू, ठीक है। अब तुमको लिखना है आयोटा, तुमको पता है ना कि आयोटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, ई का पावर आयोटा पाई बाई 2, क्यों तो पता है ऑलवेज फॉर्मूला से ई का पावर आयोटा पाई बाई 2 कितना होगा, दैट विल बी कोसाइन पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2, तुम्हारा हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0, यहाँ बचेगा आयोटा। तो आयोटा को लिख रहे हैं हम ई का पावर आयोटा पाई बाई 2, माइनस आयोटा क्या होगा ई का पावर माइनस आयोटा पाई बाई 2, ठीक है। इसका यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, तो इसको पुट कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा आयोटा पाई बाई 2, फिर यहाँ आ जाएगा माइनस आयोटा पाई बाई 2, एंड देन यहाँ तुम्हारा क्या होगा एल एन स्क्वायर आयोटा माइनस एल एन स्क्वायर माइनस आयोटा। यहाँ ध्यान दो, दिस इज एल एन आयोटा माइनस एल एन ऑफ माइनस आयोटा, ए माइनस बी प्लस बी लगा रहे हैं, फिर यहाँ आ जाएगा एल एन ऑफ आयोटा प्लस एल एन ऑफ माइनस आयोटा। अब यहाँ देखो इसको हम अप्लाई कर दो, एल एन ऑफ ए प्लस बी होता है एल एन ए इंटू एल एन बी, सॉरी मतलब एल एन ए प्लस बी होता है एल एन ऑफ ए इंटू बी, तो आयोटा इंटू माइनस आयोटा, आयोटा का इसका -1 प्लस 1, यहाँ बच गया एल एन 1 होता है 0, यानी कि पूरा टर्म हो गया 0। तो हमको इससे डील करना ही नहीं है, तो इसको हटा दिया यहाँ से। अब इसको सिम्प्लीफाई कर लो थोड़ा सा, बस आ जाएगा -π/4, तो यही इसका आंसर हो गया। ट्राई करना ट्रिक से भी इजीली हो जाएगा। हम बस यहाँ दिखाना चाह रहे थे कि कैसे इलस्ट्रेट करना है, कि मतलब अगर बस क्वाड्रेटिक आ गया अंदर तो कैसे फिल करोगे तुम, ठीक है। तो ये होगा पहला क्वेश्चन। ओके, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन सिमिलर ही है जो तुम पीछे किए हो। तो बस क्या है 0 to ∞ ln x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर dx, तुम्हारा यही है। वहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर था, यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, सिमिलर स्टेप्स ही होगा। तो हम बस ऊपर से वॉक थ्रू कर देते हैं। तो तुम ऐसे ब्रेक कर लोगे इसको, एक्स प्लस 2 होता है, एक्स प्लस 2 होता है, फिर तुम उसको पार्शियल फ्रैक्शन लगा लोगे, फिर अगेन तुमको वही करना है जो करते हो तुम, इसको ब्रेक करोगे एंड देन यहाँ एल एन पी बाई पी और यहाँ तुम्हारा जनरल फॉर्म होता है। सो यहाँ तो वही एल एन -1 चाहिए, तो -1 क्या लिख सकते हैं हम, -1 कैन बी गिवन एज, तुम इसको लिख सकते हो ई का पावर आयोटा पाई, ठीक है। ये ध्यान रखना, -1 कैन बी गिवन एज ई का पावर आयोटा पाई, क्यों, ये हो जाएगा तुम्हारा कोसाइन पाई प्लस आयोटा ऑफ साइन पाई, ये 0 हो गया, यहाँ आ गया कोसाइन पाई -1। ये भी एक इंपॉर्टेंट मैनिपुलेशन है कि लॉन के अंदर अगर नेगेटिव आ रहा है तो डरना नहीं है, तुम इसको ई का पावर आयोटा पाई में ब्रेक कर सकते हो। यही एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर टेक अवे है इस प्रॉब्लम से, इसलिए बताएं हम कि ये देखिए कंफ्यूज मत होना, ऐसे कर सकते हो तुम इस चीज़ को। बाकी तुम्हारी तो नॉर्मल रूटीन जो होता है सो है, सॉल्व करना तुम्हारा आंसर आ जाएगा π/32 ln ऑफ 2 - 1। तुम ज़्यादा इसमें स्ट्रेस नहीं दे रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं है, जो पीछे की वही है, बस यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो हम डिस्कस कर दिए। तुम ट्राई कर लेना खुद सॉल्व करने का, कोई और मेथड ट्राई करना चाहोगे तो कर सकते हो, ठीक है। सो अब चलते हैं, ये थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम है कि तुम्हारे पास है 0 से ∞ ln x अपॉन x to power 4 - 1 dx इज इक्वल टू π² देन फाइंड वैल्यू ऑफ रूट a, ठीक है। अच्छा प्रॉब्लम है ये, तो ट्राई करते हैं इसको। तो हमारा स्टेप क्या होगा, पहला लिमिट चेक कर लो पहले, तो लिमिट तो सही बैठ रही है, ln x भी है और यहाँ बस कुछ पॉलिनोमियल आ रहा है, तो बस हमको यहाँ पे एम क्या होगा, हम इसको ब्रेक कर पाएँ फैक्टर्स के अंदर। तो इसको तो कर सकते हैं सिंपल फैक्टराइज, ये हो जाएगा x² - 1 x² + 1, ठीक है। अब तो सिंपल हो जाएगा यहाँ से ब्रेक ऐसे। अब इसको सेपरेट कर लो, यहाँ के x² - 1 x² + 1, ठीक है। अब तो सिंपल ब्रेक हो गया x - 1 x + 1 और ये हो जाएगा x + x - तो मतलब एफर्टलेसली यहाँ पर ये ब्रेक हो रहा है, यहाँ कुछ करना ही नहीं पड़ा, मतलब इजीली 2-3 स्टेप में तुम यहाँ पहुँच जाओगे। यहाँ पहुँचने के बाद तुम्हारा क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व, क्योंकि बस यही एम होता है, यहाँ तो पहुँच गए फिर तो बस अप्लाई करना है फॉर्मूला। तो यहाँ देखो मेरे पास क्या है, पी और क्यू दोनों है 1 और -1, तो ln² p - ln² q अपॉन p - q यहाँ लगा दिए, हाफ हम कॉमन ले लिया पहले, एंड देन यहाँ ln² आयोटा माइनस ln² माइनस आयोटा अपॉन ये वैल्यू, हमको पता है ये वैल्यू 0 होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ln ऑफ आयोटा इंटू माइनस आयोटा का आ जाएगा, ये हो जाएगा ln1 और ln1 हमको पता है कि 0 होता है, ठीक है। ये तो 0 हो गया, तो बच गया यहाँ पास सिर्फ ये टर्म हट गया। तो अब इसको क्या करना है, इसको कर लो, तो यहाँ पर ln1 प्लस ln ऑफ -1,
फिर ln1 माइनस ln ऑफ -1, ऐसा कर सकते हैं। ln1 0, यहाँ ये 0, तो ये आ गया ln ऑफ -1 इंटू ln ऑफ -1, ये आ रहा है वैसे ln ऑफ -1 का होल स्क्वायर। ln -1 बताए थे, -1 के यानी गिवन ई अल्टा पाई, ये हो जाएगा अल्टा पाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर वही आ जाएगा अल्टा पाई का होल स्क्वायर एंड नेगेटिव में बाई 2, तो यहाँ सॉल्व कर लो, आ जाएगा π²/8। तो इस तरह से यू कैन इजीली सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो ट्राई करना इसको विदाउट ट्रिक सॉल्व करने का, ठीक है, विदाउट ट्रिक देखना ट्राई करके, एंड देन तुम कर पाओगे अप्रिशिएट कि ये कितना अच्छा मेथड है टू सॉल्व प्रॉब्लम्स यूजिंग सॉल्व प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग लॉग इंटीग्रल, ठीक है। अब ये एक और प्रॉब्लम, ये भी काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है, ln x/1 + x/4। तो ये किसी इंटीग्रेशन बी में आया था आई गेस, एंड काफ़ी इसका लेंदी सोल्यूशन मिलता है इंटरनेट के ऊपर। इनको ट्राई करना है इस मेथड से कि कितना इजीली हो जाएगा सॉल्व। तो बस हमारा पहला स्टेप क्या होगा, हम चेक करेंगे लिमिट सही है मेरा, ln x भी आ रहा है, नीचे तो पॉलिनोमियल है, इसको हम ब्रेक करने का ट्राई करेंगे बस, ठीक है। ट्राई करना इसको विदाउट द रिजल्ट पहले। सो पहला स्टेप क्या होगा, इसको ब्रेक करते हैं। तो x² + a² देख के दिमाग में ही आना चाहिए मेरे पास, x + a एंड x - a, ठीक है, ये तो होना ही चाहिए। तो करते हैं इसको, तो पहले इसको ब्रेक कर लिया, x² + a, x² - a, फिर तुम यहाँ लगा लो पार्शियल फ्रैक्शन, तो सिंपल, तो बस ये आ गया। देन अब तुम्हारा ईजी है, ये क्या होगा, x² + a, x² - a। अब ऐसा कभी जनरली किए नहीं होगे कि तुमको आयोटा का रूट लेना पड़ जाए, यहाँ लेकिन लेना पड़ेगा। तो ये देखो, इसको सकते हैं ना x² - रूट आयोटा का स्क्वायर, तो दिस विल बी x² x - रूट आयोटा x + रूट आयोटा, यहाँ ये हो गया। यहाँ आ जाएगा तो पास x² + आयोटा है, यानी पास x² + रूट आयोटा का स्क्वायर है। ये क्या होता है, x² + a² क्या होता है, x + आयोटा है, एंड दिस इज x + आयोटा रूट आयोटा x - आयोटा रूट आयोटा, ठीक है। थोड़ा सा अनयूजुअल टाइप का दिख रहा होगा, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, डील कर लेंगे ऐसे भी। तो ये आ गया, ये आ गया। अब क्वेश्चन हो गया ओवर, यहाँ बस लगा लो फॉर्मूला ln² p - ln² q / p - q, ln² p - ln² q / p - q। अब यहाँ पर हम थोड़ा करना चाहेंगे डिस्कस कॉम्प्लेक्स लॉगरिथम को, ठीक है। जैसे हम पीछे दिखा दिए थे कि आयोटा को ले सकते हैं e⁻i π/2, फिर माइनस कर सकते हैं e⁻−i π/2। लेकिन जब तुम आयोटा रूट आयोटा माइनस आयोटा रूट आयोटा या फिर माइनस रूट आयोटा इन सब में जाओगे ना, तो थोड़ा कन्फ्यूजन होगा और तुमसे गलती होगा। तो हम इसको थोड़ा चाह रहे हैं करना डिस्कस कॉम्प्लेक्स लॉगरिथम को। बिल्कुल टॉपिक छोटा है, 2-3 मिनट में हो जाएगा, तो सुन लेना ध्यान से, बहुत ज़्यादा काम आएगा ये चीज़। तो हमको पता है कि ln g जो होता है वो होता है, अगर तुम जेड को मानोगे रियल तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर जी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया ना, देन तुम कैसे ब्रेक करते हो इसको, ये तुम्हारा हो गया कॉम्प्लेक्स लॉगरिथम, ठीक है। जेड तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो अब तुम्हें क्या करना है, अच्छा ये अलग है, ये तुम्हारा n बिलोंग्स टू इंटीजर वाला जी है, ठीक है। कन्फ्यूज मत होना कि ये और ये सेम है, ये अलग है, ये इंटीजर है तुम्हारा, ठीक है। मैं यहाँ मार्क भी कर देते हैं, कन्फ्यूजन ना हो किसी को, ये इंटीजर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब देखो ln ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कोई जी है, तो ln ऑफ जी होगा ln ऑफ मॉडुलस ऑफ जी, इसका मैग्नीट्यूड, प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जी प्लस 2n π। हमको पता है ना 2n π ऐड करने से तुम वहीं पहुंच जाओगे। मान लो तुम यहाँ पर थे, 2n π ऐड कर दो, तुम घूम के यहीं पहुंच जाओगे, तो इसलिए 2n π ऐड कर दिया गया है। तो ln ऑफ मॉडुलस ऑफ जी प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जी प्लस 2n π। अब आर्गुमेंट को पता होगा कि तुम रियल एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज घूमो और बताओ कि कितना एंगल है, ठीक है, वो तुम्हारा आर्गुमेंट हो जाता है। हम चाहेंगे हमेशा लेना प्रिंसिपल वैल्यू, क्योंकि तुम्हारा ऐसे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, इनको चेंज करते जाएंगे हम। तो हमको चाहिए प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल मतलब क्या हो गया, इसको ऐसे लिखते हैं आयोटा ऑफ स्लैश आर्गुमेंट ऑफ जी, मतलब प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात कर रहे हो तुम, और तुम्हारा वैल्यू जो है वो -π से -π ओपन से पाई क्लोज, इसी में आएगा तुम्हारा कोई भी एंगल जो भी आएगा। तो तुमको हमेशा यूज़ करना है प्रिंसिपल ब्रांच को, ठीक है, तभी तुम्हारा सही आएगा आंसर। तो यूज़ करेंगे हम प्रिंसिपल ब्रांच का। तो क्या होगा, ln ऑफ जी इक्वल टू ln ऑफ मॉड जी प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जी, ये होना चाहिए -π से पाई के बीच में, ठीक है। अब ये सिंपल है, हम समझा देते हैं कुछ एग्जाम्पल लेके। तो जैसे मान लो चाहिए ln ऑफ -1, तो हम देखे थे ये कितना आता है, तुम इसको लिख देते हो आयोटा पाई एंड तुम्हारा बाहर आता है आयोटा पाई। तो इसको हम ट्राई करते हैं इससे ड्राइव करने का। तो देखो ध्यान से, ln ऑफ -1 तो हम क्या करते हैं ln ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मॉडुलस ऑफ -1, तो तुम्हारा ये हो जाएगा 1, ln 1 हो जाएगा 0, ठीक है, यहाँ 0 हो गया। और यहाँ आ गया आयोटा टाइम्स ऑफ आर्गूमेंट, तो तुमको दिख रहा है कि -1 है। अब ध्यान दो, तुम्हारा ये होता है इमेजिनरी एक्सिस, इतना पता हो सबको, ये होगा तुम्हारा रियल एक्सिस। और तुम्हारा -1 कहाँ आएगा, -1 कहीं यहाँ आएगा, ठीक है। तो तुम्हारा रियल एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में कितना एंगल ट्रैवर्स करना पड़ रहा है तुमको, पाई एंगल। तो तुम्हारा आर्गुमेंट क्या आ गया, पाई। तो समझना ध्यान से कि कैसे हम एंगल देख रहे हैं। तुमको रियल एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज घूमना है और तुमको देखना है कि -1 तुम कितना एंगल में पहुँचोगे, तुम पहुँचोगे पाई एंगल में। तुम्हारा इसका आर्गुमेंट हो जाएगा पाई। यहाँ आ गया आयोटा पाई, ये तुम्हारा आ रहा था रिजल्ट जो हम बताए थे तुमको चाहिए आयोटा। तो आयोटा क्या होगा, ln ऑफ मॉड आयोटा पता 1 होगा, तो 0 हो जाएगा। एंड अब आयोटा कहाँ आएगा, तो पता है आयोटा मतलब होगा इमेजिनरी एक्सिस, यानी कि यहाँ कहीं आएगा इमेजिनरी एक्सिस पे आयोटा। एंड तुम्हारा ये एंगल कितना होगा, ये होगा 90 π/2, तो यहाँ आएगा आयोटा टाइम्स ऑफ
आर्गुमेंट में पाई बाई टू, तो यहाँ आ गया आयोटा पाई बाई टू, ठीक है। तो यहाँ से ड्राइव हो गया, यहाँ तो सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुमको चाहिए लेना माइनस आयोटा, ठीक है। तुमको पता है मॉड तो 1 ही होगा, जीरो से आ गई वैल्यू, तो अब तुमको चाहिए माइनस आयोटा। तुम्हारा आयोटा कहाँ था, कहीं यहाँ था, ये तुम्हारा आयोटा था, ठीक है। तो माइनस आयोटा कहाँ आएगा, कहीं यहाँ आएगा। तुमको कितना एंगल जाना पड़ेगा, या तो ये तुम ऐसे लिख लो इसको 3 पाई बाई 2, या तुम कर दो माइनस पाई बाई 2, दोनों चलेगा, दोनों एक्सेप्टेबल है। तो हम यहाँ पर लेंगे माइनस पाई बाई 2, क्योंकि तुमको यहाँ पर चाहिए क्या, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू चाहिए। अगर तुम लेते हो यहाँ पर 3 पाई बाई 2, ठीक है, हाँ, तो ये हो जाएगा 1.5 पाई। हम लोग क्या बताया कि प्रिंसिपल ब्रांच में तुमको चाहिए माइनस पाई से पाई के बीच में, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ नहीं आएगा प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर, इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये लेंगे, छोटा वाला लेंगे। तो हमेशा तुम छोटा वाला लेंगे, ट्राई करो, तो तुम्हारा आ जाएगा माइनस पाई बाई 2, तो यहाँ आ गया माइनस आयोटा पाई बाई 2, ठीक है। ये जो कन्फ्यूजन होता है हम चाह रहे हैं दूर करना तुम्हारा, कि कैसे हम लेते हैं प्रिंसिपल आर्गूमेंट को। अच्छा, अब चाहिए हमको आयोटा रूट आयोटा, तो देखो ये तो काफ़ी समझाया हम अच्छे से। यहाँ देखो मेरे पास ये क्या है, दिस इज़ योर इमेजिनरी एक्सिस, दिस इज़ योर रियल एक्सिस, ठीक है। अब मेरे पास रूट आयोटा क्या होगा, ई का पावर पाई बाई 4 है, इसलिए यही है ना रूट आयोटा। आयोटा क्या होता है, पावर पाई बाई 2, दिस इज आयोटा ना। अब इसका तुम रूट ले लो, तो तुम्हारा क्या है, पावर आयोटा पाई बाई 4 आ जाएगा। तुम्हारा ये एंगल कितना आ रहा है, पाई बाई 4 आ रहा है, ये आ गया पाई बाई 4। अब तुमको इसमें मल्टीप्लाई करना है आयोटा से। हमको पता है कि जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं ई का पावर आयोटा थीटा से, तो वो 90, वो थीटा एंगल मान लो यहाँ पर Z1 था, इसको अप्लाई किए इस नंबर से, तो ये क्या होगा, थीटा एंगल रोटेट कर जाएगा, तो ये हो जाएगा Z1 डैश थीटा एंगल किसमें, एंटी क्लॉकवाइज सेंस के अंदर। बाकी तुमको पता है कि आयोटा मल्टीप्लाई करने पे ये क्या होता है, आयोटा पाई बाई 2 होता है, यानी कि 90 डिग्री घुमाता है ये एंटी क्लॉकवाइज के अंदर। तो बस वही करना है, यहाँ रूट आयोटा तुम्हारा था, तो उसको घुमाता 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में, तो कहीं यहाँ आ जाएगा। तो ये एंगल अब क्या होगा, तो ये 90 हुआ इसकी वजह से, और पाई बाई 4 था यहाँ पे, यानी पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 हो जाएगा। यहाँ ये तो जीरो ही होने वाला है, तो यहाँ से हमारा आ गया आयोटा 3 पाई बाई 4। बस ये ध्यान देना कि कैसे लिखते हैं, यही गलती होगा तुम्हारा, वहाँ आंसर गलत आ जाएगा, फिर तुम बोलोगे कि आंसर नहीं आ रहा सही। यही दिक्कत होता है मोस्टली केसेस में, जब लॉन में कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं तुम्हारा ये गलत होता है और तुम्हारा आंसर गलत आता है, ठीक है। तो ये हो गया एल एन ऑफ आयोटा रूट आयोटा। अच्छा, एक और देख लेते हैं, एल एन ऑफ माइनस आयोटा रूट आयोटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास रूट आयोटा यहाँ पर होगा, ये तो पता ही है। अब तुमको चाहिए यहाँ पर माइनस आयोटा, तो आयोटा अप्लाई करने से क्या होता है, 90 घूम रहा था एंटी क्लॉकवाइज में, तुमको यहाँ घुमा देगा क्लॉकवाइज के अंदर, तो तुम क्लॉकवाइज घुमा दो यहाँ पर, तो हम यहाँ पहुँच गए। ये हो गया हमारा माइनस आयोटा रूट आयोटा, ठीक है। अब समझना तुम यहाँ से कि तुम्हारे पास एंगल कौन सा होगा, तुमको देखना है छोटा वाला एंगल, तो तुम यहाँ देखो ये, और तुम यहाँ पहुँचो डायरेक्टली, तो तुम्हारा आ गया कितना, पाई बाई 4 तो था ही है, ये देखो इतना पाई बाई 4 था, इतना 90 था, तो 90 पाई बाई 4 थी, ये भी रहेगा पाई बाई 4, और ये निगेटिव है क्योंकि हम घूम रहे हैं क्लॉकवाइज सेंस में, ये रहेगा माइनस पाई बाई 4। या तुम ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ ध्यान दो कि तुम्हारा आयोटा रूट आयोटा कहाँ था, यहाँ था, है ना। तुमको अब चाहिए माइनस, यानी तुमको चाहिए सर कंजुगेट की तरह से, तुम यहाँ आ जाओ डायरेक्टली, तो ये तुम्हारा जो था उसका ये आ जाएगा निगेटिव सिंपल, तो ये एंगल तुम्हें पता है पाई बाई 4 होगा, यहाँ 90 है ना, पाई बाई 4, तो यही पाई बाई 4 होगा, तो यहाँ आ गया पाई बाई 4, ये होगा माइनस। ऐसे भी कर सकते हो, बेटर होता है तो हमेशा डायग्राम बना लो और देख लो किस क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है। अच्छा, ये देख लो, तो बस रूट आयोटा निकालना है तुमको पता है कि आयोटा कहाँ आएगा तुम्हारा, देखो यहाँ इसका मॉड देखो, मॉड ऑफ एल एन ऑफ मॉड ऑफ रूट आयोटा, ये तो जीरो ही होगा। अब बच रहा तुमको किसका आर्गुमेंट निकालना है, तुमको पता है रूट आयोटा यहाँ आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, यहाँ कहीं आएगा, यहाँ पे देख लो, यहाँ आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो कितना एंगल है पाई बाई 4, आयोटा पाई बाई 4 आ जाएगा, ठीक है। अब हमको चाहिए एल एन ऑफ माइनस रूट आयोटा, तो तुम्हारा देखो रूट आयोटा यहाँ पर है, यहाँ है रूट आयोटा तुम्हारा, तो माइनस रूट आयोटा कहाँ आएगा, यहाँ आएगा कहीं, ठीक है। अब ये एंगल पाई बाई 4 होगा, दिख रहा है ना, क्योंकि तुम्हारा ये पाई बाई 4 है, तो ये पाई बाई 4 हो जाएगा। अब तुमको चाहिए कि ये एंगल कितना है, तो तुम्हारा ये पाई बाई 2 है, ये पाई बाई 4 है, तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा 3 पाई बाई 4, और चूंकि तुम घूम रहे हो क्लॉकवाइज सेंस के अंदर, तुम्हारा आ जाएगा निगेटिव, तो माइनस होता है 3 पाई बाई 4। तो आई होप को समझ में आ गया हो कि तुमको किसी भी कॉम्प्लेक्स में अगर निकालना है कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या है, तुम निकाल पाओगे। ध्यान देना बस तुमको इसको हमेशा माइनस पाई से पाई के बीच रखना है, बस ये तुम्हारा एम होना चाहिए। चलो अब आते हैं प्रॉब्लम के ऊपर। तो प्रॉब्लम में क्या था कि हमको चाहिए था एल एन स्क्वायर रूट आयोटा, फिर एल एन स्क्वायर माइनस रूट आयोटा, फिर आयोटा रूट आयोटा माइनस आयोटा रूट आयोटा। यहाँ तुम्हारा सब कुछ चेक हो जाएगा कि तुमको कितने अच्छे समझ में आता है, कॉम्प्लेक्स होगा एकदम। तो रूट आयोटा निकाल चुके हो, यहाँ आयोटा पाई बाई 4 पुट करो, फिर ये भी निकाल चुके हो माइनस आयोटा पाई बाई 4, फिर तुमको ये भी निकाल चुके हो, ये भी निकाल चुके हो, तो बस पुट करना है वैल्यू, खोल दो सबको, तुम्हारा ऐसा कुछ आ जाएगा। फिर यहाँ पे तुम करो सिंप्लीफाई, तो तुम्हारा ऐसा आ जाएगा। ये यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं पाई स्क्वायर बाई 2 एंड आयोटा ऊपर भेज रहे हैं, तो हो जाएगा 1 माइनस आयोटा। अच्छा, अब 1 माइनस आयोटा कैसे करोगे डील, सिंपल है ना, 1 बाई रूट 2 माइनस आयोटा बाई रूट 2 और इंटू रूट 2, ये कर सकते हैं। ये तुम्हारा आ जाएगा एक पावर आयोटा माइनस 3 बाई 4, एंड देन तो इसको भी डील कर सकते हो। आयोटा रूट आयोटा क्या हो जाएगा, ई का पावर आयोटा पाई बाई 2 एंड फिर हो जाएगा ई का पावर आयोटा पाई बाई 4। इसको तुम यहाँ पे इजीली डील कर सकते हो, यहाँ पे इसको ऊपर ले जाओ, ठीक है। तो तुम्हारा ये आ गया पूरा निकल के, एंड देन इसको कर दो सिंप्लीफाई, इन दोनों को ऐड कर दो, किया जाएगा माइनस पाई ई का पावर माइनस आयोटा पाई कितना होगा, दैट विल बी 1,
ये तो 1 हो गया, ये पूरा मिला के ये बच गया √2π² 16, तो वैल्यू आ जाएगा अच्छा ये -1 होगा, ये का पावर माइनस एवटा पाई है ना, सो दिस विल बी कोसाइन ऑफ -π प्लस एवटा साइन ऑफ समथिंग, 0 हो गया, यहाँ आ गया -1, तो माइनस आएगा यहाँ पर, इसकी वजह से माइनस, और ये तो यहाँ ही गया, तो आ गया -π²/8√2। ठीक है, तो जो बेसिक यहाँ था ना ये ऐसे समझना कि कैसे निकालते हैं, यही गलती होगा, मोस्ट ऑफ यही गलती होता है लोगों से। तो ये तुम ध्यान से जो समझाएं ये कॉम्प्लेक्स लॉगरिथम, एक बार खुद से जितने हम निकलवाएं ना उतना निकाल के देख लेना, तुम्हारा समझ आ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे निकालते हैं इसको। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है कि ln of x/1 + x/1 + x²। तुम खुद ट्राई करो इसको, अब तुमको आइडिया लग गया होगा सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो ट्राई करो सॉल्व करने का खुद से। तो पहले हम क्या करेंगे, हम सॉल्व कर रहे हैं, तो पहले हम इसको ऐसे रहने देंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे। इसके बाद तुम क्या करना है, सिंपल ऐसे ब्रेक करना है कि दो फैक्टर बचे, सिंपल x + -x - कर दो। ठीक है, तो यहाँ बस ये बच जाएगा। तुम कोई और पैटर्न में कर सकते हो चाहोगे तो, हम ऐसे कर रहे हैं, यहाँ पर सिंपल पड़ेगा ये। तो यहाँ पर इस तरह का टूट गया, तो सिंपल फॉर्मूला लगा दो, तो ln² p - ln²q, तो यहाँ वही कर रहे हैं, ln² 0 होता है, ये भी 0 होता है, तो बस ये बच गया। अब माइनस एवटा हम निकलवा चुके हैं, -2 होता है ये, तो यहाँ लिख दो, एवटा होता है एवटा/2, इसको लिख दो यहाँ पर, देन करो सिंप्लीफाई, तो लास्ट में हमेशा आ जाएगा -π²/16। तो वही प्रोसीजर मेथड है, हमेशा तुमको इसको ब्रेक करना है, देन पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है, एंड देन अगेन दोनों फॉर्मूला लगा देना, बस यही है। ध्यान देना यहाँ पे तुम इस वाले टर्म्स लिखने में गलती होता है, तो कभी यहाँ मिस्टेक होता है, पार्शियल फ्रैक्शन में कुछ फैक्टर छूट गया या ये हो गया ऐसा कुछ। ठीक है, एक बार याद रखना हमेशा तुम्हारा कि तुम्हारा कभी भी एवटा का टर्म बचेगा नहीं, तुम्हारा वो कैंसिल होना ही चाहिए, ये बात का ध्यान रखना। तुम्हारा ये लास्ट में कट पिट के एवटा कैंसिल होगा, क्योंकि तुम जब स्टार्ट किए थे रियल इंटीग्रल से, तो आंसर रियली आएगा, तो तुम्हारा एवटा के टर्म्स यहाँ नहीं बचेंगे। तो एवटा टर्म आ रहा है, तुमने कुछ गलत किया है। ठीक है, सो लेट्स डू वन मोर इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है, कैलकुलेट ओमेगा डिफाइन किया गया है, एक इंटीग्रल डिफाइन किया है 0 से इन्फिनिटी ln x/1 - x + x² dx। ठीक है, तो बोला क्या है यहाँ पर कि जो इंटीग्रल है वो इक्वल टू है a के, तो बताना है कि वैल्यू ऑफ a² क्या होगा। ठीक है, सो ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने का यूजिंग आवर मेथड। तो यहाँ पर पहले क्या करते हैं, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। पहले देखो लिमिट तो सही है, यहाँ ln x भी आ रहा है, तो बचा इसको ब्रेक करना बस अब दो फैक्टर्स में। तो यहाँ जो लिखा हुआ है 1 - x + x², इसको हम इसके रूट निकाल देते हैं। रूट्स आ रहा है 1 ± √3/2। अब ये देख के तुमको क्लिक करना चाहिए कि ये तुम्हारा क्यूब ऑफ यूनिटी का कुछ फॉर्मेट बन रहा है। हमको पता है 1 + x + x² = 0। इसके जो रूट्स होते हैं वो तुम्हारे होते हैं ओमेगा²। ये बस उसका निगेटिव है, तो यानी कि रूट्स हो गए -ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, अब इस पर लेते हैं x + ओमेगा का होल स्क्वायर और x + ओमेगा² का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको यहाँ ब्रेक कर लेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन सिंपल। अब तुम इसको लिख लो इंटीग्रल फॉर्म में। तो अगर तुम अब तक क्वेश्चंस किए हो तो तुमको एक पैटर्न दिखना चाहिए कि जब भी तुम्हारा इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है ना, इंटीग्रल 0 होता है। ऑब्जर्व करना, तो बस आयोटा और माइनस आयोटा था, तो आयोटा का स्क्वायर हो गया -1 × -1, ये हो गया 1, ये हो जाता है 0। तो यहाँ पहुँचते ही तुमको क्लिक करना चाहिए कि तुम्हारा इंटीग्रल 0 होगा, क्योंकि तुम्हारे पास ओमेगा × ओमेगा² है। ओमेगा × ओमेगा² हो जाएगा ओमेगा का क्यूब, दैट इज़ 1, तो ln 1 आएगा यहाँ पर, ये 0 हो जाएगा। हम यहाँ दिखा रहे हैं करके, लेकिन तुम ये चीज़ ऑब्जर्व करना कि जब भी तुम्हारा इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब कि पी क्यू का वैल्यू अगर 1 होगा तो तुम्हारा इंटीग्रल जाएगा 0 पर। तो यहाँ पे इसको हम करेंगे, पहले सिंपलीफाई कर लेते हैं और थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ के ln x/x + ओमेगा होल स्क्वायर, तो तुम्हारा ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, तुम्हारा हो गया ln p/p वाला फॉर्मेट हो गया। फिर तुम्हारा इक्वल है दोनों, p = q है। फिर यहाँ भी वही चीज़ है, तुम्हारे दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर लगा देंगे ln q/q यानी ln p/p। तो ln ओमेगा ओमेगा, ln ओमेगा², और यहाँ पर तुम करो था सिंपलीफाई इसको, एंड देन वो पता है 0 ही जाएगा। यहाँ देखो ln ओमेगा × ओमेगा² आ गया, ये 0 हो जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है, इसको हटा दो। तो बचा है पास ये चीज़, अब हमको सिंपलीफाई करना है इस चीज़ को। अब एक बात ध्यान देना, यहाँ बहुत लोग गलती करेंगे कि जो ओमेगा² है ना, ln ऑफ ओमेगा², तो ओमेगा² खुद में कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो इसको तुम ट्रीट करो एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ln ओमेगा² का जो वैल्यू होगा वो नॉट इक्वल टू है ट्वाइस ऑफ ln ओमेगा की। ये बात का तुम थोड़ा ध्यान देना, यहाँ गलती होता है बहुत लोगों से। लोग क्या करेंगे, इसको लिख देंगे ऐसे, फिर गलत आंसर आएगा। अगर ऐसा करोगे ना, तो मतलब इसको बाहर लोगे, ऐसा लिखोगे, तुम्हारा लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें 1/ओमेगा एक्स्ट्रा बचेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान देना, हो जाता है गलती। अब तुमको मान लो चेक करना है, तुम चेक कर सकते हो इस चीज़ को। देखो कैसे, ओमेगा² क्या होगा, हमको पता है ओमेगा² होगा तुम्हारा e⁻⁴π/3। ठीक है, तो अगर अपना लगाए फॉर्मेट कॉम्प्लेक्स लॉगरिथम का, तो क्या होगा, mod ऑफ ओमेगा का स्क्वायर, मतलब ln ऑफ mod ऑफ ओमेगा का स्क्वायर, ये तुमको पता है 0 होगा। फिर होगा आयोटा टाइम्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। अब तुम्हारा कहाँ होगा 4/3, तो ये कहीं यहाँ होगा, तो दिस इज योर 4/3, तो दिस इज योर वाट, यहाँ आ गया तुम्हारा 4/3। तो तुम यहाँ पे चाहोगे तो तुम्हारा ये आ जाएगा, छोटा एंगल देख लेते हैं, तो ये एंगल छोटा होगा, ये हो जाएगा 2π/3।
तो तुम्हारा आ जाएगा ई का पावर माइनस आयोटा 2π/3। तो यहाँ से वैल्यू तुम्हारा आ जाएगा इसका वैल्यू आ जाएगा आयोटा टाइम्स ऑफ 2π/3 का नेगेटिव, ये आ जाएगा वैल्यू। यहाँ से निकालेंगे तब ln ओमेगा स्क्वायर से, और तुम वैसे निकालोगे क्या आएगा ट्वाइस ऑफ ln ओमेगा, ओमेगा होता है ई का पावर आयोटा 2π/3, तो हो जाएगा 2 इंटू ई का पावर आयोटा यानी आयोटा 2π/3, ये आ रहा है हमारा आयोटा 4π/3 और ये आ रहा है माइनस आयोटा 2π/3, तो ये इक्वल नहीं है ना, तो इससे बता रहे हैं कि ln ओमेगा का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ln ओमेगा। तो ये गलती मत करना, ठीक है। हमेशा जब तुम्हारे कॉम्प्लेक्स नंबर आए तुम यूज़ करो कॉम्प्लेक्स लोगैरिथम का डेफिनेशन, तुम्हारा कभी गलत नहीं होगा। तो वही यहाँ कर रहे हैं, तो ln ओमेगा को पता है, तो हो जाएगा आयोटा 2π/3। अब यहाँ ओमेगा है तो अप्लाई कर दो इसको, ओमेगा स्क्वायर से ऊपर नीचे, तो ओमेगा क्यूब 1 हो गया, यहाँ आ गया ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर यहाँ आ गया, यहाँ ओमेगा स्क्वायर अप्लाई करो ओमेगा से, यहाँ कर दो ओमेगा से अप्लाई, तो यहाँ आ गया ओमेगा क्यूब 1 हो गया, तो ओमेगा इंटू इसका वैल्यू आयोटा टाइम्स ऑफ माइनस 2π/3, ठीक है, ये निकल गया। ये ध्यान देना, यही यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप था। अब तो सिंपल है, यहाँ पर तुम तो कॉमन निकाल लो, जिसको कॉमन निकाल आ गया ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। अब ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा सॉल्व कर लो, तो पता है ना कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर होता है माइनस हाफ माइनस √3/2 आयोटा, ठीक है। फिर तो बता जाएगा यहाँ पर माइनस ऑफ ओमेगा, तो हो जाएगा माइनस हाफ प्लस √3/2 आयोटा। यहाँ ध्यान दो, तुम्हारा ये वाला टर्म जो है माइनस हाफ प्लस हाफ ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ 2√3/2 आयोटा, तो आ गया माइनस √3 आयोटा, ठीक है। तो पहले इसको कर लेते हैं, यहाँ देखो 2π/9 को यहाँ ले लिए, आयोटा को ऐसे ले लिए, यहाँ से आ रहा है माइनस √3 आयोटा। हाँ, अब यहाँ पर देखो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा -1 हो जाएगा प्लस, यानी कि और ये कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया 3√3, तो यहाँ वैल्यू आ गया माइनस 2π/3√3। तो तुम्हारा ये इक्वल दिया हुआ था a पाई के, तो a पाई इक्वल टू आ गया माइनस 2π/3√3, यहाँ पाई कैंसिल, a इक्वल टू आ गया माइनस 2/3√3। तुमसे पूछा गया था a स्क्वायर का वैल्यू, तो a स्क्वायर हो जाएगा 4/27। ये तुम्हारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, बस यहाँ बहुत लोग गलती करेंगे इस स्टेप के अंदर कि इसको लिख देंगे ट्वाइस ऑफ ln ओमेगा एंड देन तुम सॉल्व करोगे, तुम्हारा आंसर ऐसे ही आएगा, बस यहाँ ना बस लास्ट में एक 1/ओमेगा फैक्टर बच जाएगा। तो ये ध्यान देना, कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन थोड़ा सा तुमको कॉशन देना पड़ेगा, तुम्हारा मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होगा इसके अंदर। तो कॉम्प्लेक्स लोगैरिथम को हमेशा फॉलो करो, और यहाँ ओमेगा रखने का फायदा क्या होगा समझ में आ रहा होगा तुमको, ये जो यहाँ निकाले थे रूट्स, इसको अगर तुम रख दोगे ना ओमेगा के फॉर्म में, यू कैन यूज प्रॉपर्टीज़, ओमेगा क्यूब 1 होता है, फिर तुम यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर 0 होता है, ये सब मैट्रिक्स यूज़ कर पाओगे। तो अगर तुमको दिखे कोई नॉन कॉम्प्लेक्स नंबर तुम यूज़ कर सकते हो, ज़्यादातर ये ओमेगा आयोटा यही सब यूज़ होगा, तो इसको रखो दिमाग में एंड देन फाइनल तुम आंसर पे पहुँच गए। सो आई होप वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा कि हाँ किस तरह से डील करते हैं एलएन वाले प्रॉब्लम्स को। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि इससे सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, या ऐसा भी नहीं कह रहे हैं कि इससे हमेशा शॉर्टेस्ट सॉल्यूशन आएगा, लेकिन हाँ इतना गारंटी है कि बहुत वाइड वैरायटी प्रॉब्लम में तुमको हेल्प करेगा। तो बस एक अल्टरनेट ऑप्शन रहेगा ना कि हाँ इससे हम ट्राई कर सकते हैं सॉल्व करने क्वेश्चन को। तो दिमाग में जितना अप्रोच रखोगे उतना बेटर होगा तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग, तुम जल्दी अटैक करोगे प्रॉब्लम के ऊपर, अगर तुम्हारे मल्टीपल अप्रोचेस अवेलेबल हैं तो, ठीक है। सो जो चैनल ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन करना, टेलीग्राम चैनल क्वेश्चंस वाला, उसके अंदर तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह, तुमको लिंक मिल जाएगा पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन दोनों में, ठीक है, वहाँ ज्वाइन कर लेना इसको। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।